Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Sumaira Mumtaz, and today we are going to discuss the topics from first year chemistry, chapter 3, and topics are electronic configuration, and in which we study Pauli principle, N plus L rule, and Hund's rule. First of all, we should know what is electronic configuration. Electronic configuration is the distribution of electrons in available orbitals according to the certain rules, and these rules or principles are Pauli principle, N plus L rule, एंड हुंस रूल. एक्चुअली ये तीनों रूल्स जो हैं इनको समझने के बाद हमें आसानी हो जाती है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में या ऑर्बिटल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें. पाउली प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? पाउली का मतलब ही है बिल्डिंग अप. जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसकी बेस बनाई जाती है या रूट बनाई जाती है. पाउली प्रिंसिपल भी हमें यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फर्स्ट इन लोअर एनर्जी लेवल एंड देन हायर एनर्जी लेवल. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप इन द एनर्जी लेवल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, in increasing order or increasing of energy level order. यानी कि हमने जैसे एटम के बारे में डिस्कस किया था कि एटम में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड एनर्जी लेवल्स होती हैं और उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो सबसे पहले जो एनर्जी लेवल सबसे करीब तरीन जो न्यूक्लियस के अंदर होती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है और उसके बाद ज़्यादा और इसके बाद ज़्यादा. तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है एनर्जी लेवल्स का कि सबसे करीब तरीन की एनर्जी सबसे कम होगी और सबसे जो आखिर में होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी. तो पाउली प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होंगे तो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में फिल होंगे और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल होते जाएंगे और इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे. N प्लस L रूल. N प्लस L रूल को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि N क्या है और L क्या है. आप इससे पहले क्वांटम नंबर्स पढ़ चुके हैं जिसमें क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको इंडिकेट करते हैं N से और उसके बाद एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको इंडिकेट करते हैं L से. हम इससे पहले ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और N प्लस L रूल हमें ये बताता है कि N इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उसमें क्या होता है कि एनर्जी लेवल्स होती हैं. फर्स्ट एनर्जी लेवल होती है, सेकेंड एनर्जी लेवल होती है, थर्ड एनर्जी लेवल एंड फोर्थ एनर्जी लेवल. और L जो होता है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है जो कि शेप बताता है या ऑर्बिटल्स बताता है. और ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? S, P, D और F ऑर्बिटल होते हैं. और अगर L की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, ये जहन में रखिए कि सबसे पहले L की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, N की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से और L की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से. तो इफ़ L इज इक्वल टू 0 देन इट मीन्स S orbital is this. If L is equal to 1, that means p orbital. If L is equal to 3, that means
d orbital, and if L is equal to 3 that means f orbital. या अगर s होगा तो s का मतलब है कि L is equal to 0. अगर p है, p ऑर्बिटल है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे L is equal to 1 है. n+l रूल को समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है, इसलिए हमने पहले इसको डिस्कस किया, उसके बाद हम रूल की तरफ आते हैं. अगर s है दैट मीन्स L is equal to 0, और अगर p है L is equal to 1, अगर d है L will be equal to 2, अगर f है तो L is equal to 3. अब आते हैं n+l रूल की तरफ. n+l रूल में एक्चुअली 2 रूल्स होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है. यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ l पहले से लिख दी है ताकि हमें ये याद हो जाए, या आपको याद हो जाए, या हम फ़ौरन ही इसको देख लें कि s इज़ इक्वल टू 0 है, p इज़ इक्वल टू 1 है, d इज़ इक्वल टू 2 एंड f इज़ इक्वल टू 3. सबसे पहले रूल नंबर 1 को देख लेते हैं. n+l रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल the electrons will be filled first in the orbitals with lowest n+l value orbital. यानी कि ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में और उसके अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर फिल होते हैं, तो जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा. अब n+l की वैल्यू कैसे हमें पता चलेगी ये हम देख लेते हैं. 1s ऑर्बिटल फर्स्ट एनर्जी लेवल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें s ऑर्बिटल होता है, तो उसको 1s ऑर्बिटल कहेंगे. और 1 यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या फिर आप ये कहें कि ये n है. This 1 is equal to n, या n will be equal to 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल. और s है उसकी शेप, और s is equal to 0, तो 1 plus 0 is equal to 1. यहाँ पे अगर 1s ऑर्बिटल की बात हो रही है that means n+l will be 1 plus 0 that is equal to 1. तो यहाँ पे 1s की n+l वैल्यू 1 है. 2s ऑर्बिटल, तो 2s में 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n है, और s l की वैल्यू ऑर्बिटल यानी s इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे n+l जो होगा वो होगा 2 plus 0 is equal to 2. इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो किसकी लोएस्ट वैल्यू है, 1s की या 2s की? तो 1s की वैल्यू कम है, तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे. पहला रूल हमें यही बताता है कि लोएस्ट n+l वैल्यू विल बी फिल्ड फर्स्ट. इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन फर्स्ट ऑर्बिटल बिकॉज इट्स वैल्यू इज लेस. 1s ऑर्बिटल में फिल होगा क्योंकि इसकी वैल्यू n+l वैल्यू कम है. रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 में क्या है कि इफ़ 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम n+l वैल्यू, जैसे यहाँ पे n+l वैल्यू 2 थी और यहाँ पे n+l वैल्यू 1 थी, तो अगर कोई ऐसा ऑर्बिटल है, ऐसे 2 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें n+l वैल्यू सेम है, then electrons will be filled with lowest n value.
तो इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होगा जिसमें n की वैल्यू कम होगी। अगर n प्लस l की वैल्यू सेम है ऑर्बिटल्स के अंदर, दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसमें n प्लस l वैल्यू सेम है, तो जहाँ पे n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होगा। उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक ऑर्बिटल है 4p ऑर्बिटल। 4p ऑर्बिटल मीन्स 4 इज ऑर्बिट, फोर्थ एनर्जी लेवल, या इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहें, एंड p इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। और p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, p इज इक्वल टू 1। तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। और दूसरा ऑर्बिटल है 5s ऑर्बिटल। 5s ऑर्बिटल में 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी n, और s जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है यानी कि l, और s इज इक्वल टू 0। तो इसमें n प्लस l यानी 5 प्लस 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 5। दिस 4p इज इक्वल टू 5 एंड 5s इज इक्वल टू 5। दोनों n प्लस l वैल्यू सेम है, दोनों n प्लस l वैल्यू सेम है। If in two orbitals, if n plus l value is same, then electrons will be filled first in that orbital which has less n value। तो जहाँ पे n की वैल्यू कम होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। तो यहाँ पे 4p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, उसके बाद 5s की बारी आएगी। Here both n plus l values are same, that is 5. In such case, that orbital will be first which has lower n value, and that is 4p। और 4p ऑर्बिटल में n की वैल्यू 4 है, तो इसलिए यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और उसके बाद 5s में फिल होंगे। तो n प्लस l रूल हमें क्या बताता है कि n प्लस l की वैल्यू जहाँ पे कम होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, ये फर्स्ट रूल है। और दूसरा रूल, अगर दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनमें n प्लस l की वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर जाएगा जहाँ पे n की वैल्यू कम होगी, और उसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे देख ली। तो ये n प्लस l रूल हमने डिस्कस कर लिया, और उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये आप आगे भी जब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको भी हम लाजमी चेक करेंगे कि n प्लस l वैल्यू उसमें कम है तो उसी में इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो रहे हैं। Coming to the next topic, and that is Hund's rule। और Hund's rule को समझने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से ऑर्बिट होते हैं, उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल्स में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऑर्बिटल का नाम है s, और उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है और दो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और दो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से पाए जाते हैं कि ऑपोजिट, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। और हमें ये पता है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, लेकिन विथ ऑपोजिट स्पिन। p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। किस तरह से कि अगर ये 3 ऑर्बिटल्स हैं तो हर एक में दो इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन। d ऑर्बिटल, नेम ऑफ द ऑर्बिटल इज d ऑर्बिटल, और इसमें
5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिटल में और ऑपोजिट स्पिन के साथ। f ऑर्बिटल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं टोटल और 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं। 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के साथ। अब हुंस रूल को समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि हुंस रूल हमें क्या बताता है। इफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल देन electrons are filled up in all orbitals singly with same spin. Once all orbitals are filled up singly, then pairing start with opposite spin. हुंस रूल हमें क्या बताता है कि अगर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल होगा और उसकी स्पिन सेम होगी। और जब तमाम ऑर्बिटल्स सिंगली फिल हो जाएंगे उसके बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो पेयरिंग स्टार्ट करेंगे विथ ऑपोजिट स्पिन। अब किस तरह से, इसको एग्जांपल्स के साथ हम देख लेते हैं। Examples of Hund's rule: electronic configuration of nitrogen. नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सबसे लोअर एनर्जी लेवल होता है 1s2, देन 2s2, देन 2p3। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। कैसे कि 1s में पहले कंप्लीट हो गया ऑर्बिटल, देन कंप्लीट हो गया। अब ये सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल था, ये फिल हो गया पहले, उसके बाद ये वाला ये फिल हो गया, उसके बाद 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स हैं। तो 3 इसमें इलेक्ट्रॉन जो आएंगे तो सबसे पहले एक ऑर्बिटल में फिल होगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, सेम स्पिन के साथ। इस तरह नहीं होगा कि जो 3 हैं तो हमने पहले इसको कंप्लीट कर लिया और उसके बाद इसमें गए, ऐसा नहीं होगा। पहले सिंगली ये तमाम ऑर्बिटल्स में फिल अप होंगे और उसके बाद अगर बच जाएंगे, यहाँ पे नहीं बच रहे तो यहाँ पे आगे हम फिल नहीं कर रहे क्योंकि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल हो गए तमाम ऑर्बिटल्स में। और अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो हम फिर पेयरिंग स्टार्ट करते, यहाँ से फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती विथ ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन। और उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स में 1s2, 2s2, 2p x में 2, 2py में 1, 2pz में 1। 1s सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है, ये सबसे पहले फिल होगा और पेयरिंग होगी, उसके बाद एनर्जी लेवल 2s इसमें पेयरिंग हो जाएगी, उसके बाद p2p ऑर्बिटल, ये सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स हैं। तो सबसे पहले सिंगली 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए विथ सेम स्पिन और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। तो पेयरिंग बाद में स्टार्ट होगी, पहले तमाम अवेलेबल ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन फिल हो जाएंगे। तो ये हमें हुंस रूल बताता है कि इफ़ वी हैव अवेलेबल ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी वी विल डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स singly with same spin in all orbitals.
and then pairing starts with opposite spins. Hope you have understand it very well. If you have any question, you can ask in the comment box. Thanks for watching. Allah Hafiz.